हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन 1 to 4। नाउ सेम उसके बाद हमें क्या कंटिन्यू करना है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, दिस इज फ्रॉम क्लास 11 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसके जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे आपको आइडिया होता जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक आपने समझ लिया होगा। बस जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि परम्यूटेशन क्या होता है कि मतलब बड़े नंबर पे भी काम करता है, और फंडामेंटल जो काउंटिंग है वो जो सिंपली नंबर है उसी को सॉल्व करते जाओ, वहाँ से आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी दोनों में डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा दो या परम्यूटेशन लगा दो तो दोनों से ही आपके आंसर आ जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कुछ इस तरीके से है। फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन, हाउ मैनी वे कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो चूज करना है। फर्स्ट इज चेयरमैन एंड द सेकंड इज वाइस चेयरमैन। एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन, और ये मान के चलते हैं कि एक पर्सन एक से ज़्यादा पोजीशन को नहीं ले सकता। तो टोटल अगर 8 पर्सन है तो उसमें से हमें चूज करना है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। दैट मीन्स कि 2 पर्सन को चूज करना है, तो कितने डिफरेंट वेज है जिससे हम उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, मतलब उसका जो अरेंजमेंट है उसको क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी हैव व्हाट टोटल पर्सन। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा एन जो काम करेगा दिस इज व्हाट 8, राइट, बिकॉज टोटल पर्सन है, वहाँ से क्या करना है। एंड वी हैव टू चूज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। सो अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। सो दैट मीन्स कि वी हैव टू चूज 2 एट अ टाइम। तो एक टाइम पे हमें क्या चूज करना है, 2। सो दिस इज व्हाट आर इज इक्वल्स टू व्हाट 2। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ one position, so we need to find the total number of ways. So total number of way here is what, so total number of ways is what, this is what npr, and this is 8pr is what 2. So this is what total number of ways to choose 2 person. फर्स्ट इज चेयरमैन एंड सेकंड इज वाइस चेयरमैन। सो नाउ इसमें अप्लाई करते हैं। फॉर्मुला इज व्हाट, यहाँ पे अगर हम एन पी आर के लिए देखें तो फॉर्मुला इज व्हाट एन फैक्टोरियल n minus r factorial, right? So this is what 8 factorial, 8 minus 2 factorial. Now then simplify this. This is what 8 minus 7 and multiply 6 factorial. Then this is what 6 factorial, right? So 6 factorial and 6 factorial are cancelled. So 8 multiplied 7 is what 56. Okay, so this will be the different ways to choose 2 person. First is chairman, the second is vice chairman. तो हमारे पास कितने ways हो जाते हैं, 56, राइट। सो सिमिलरली कम टू द नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, और इस तरीके से हमारे पास सिचुएशन गिवन है। तो जैसे लीनियर इक्वेशन होता है सेम वैसे ये भी है, बस यहाँ पे फैक्टोरियल का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। सो नाउ वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 6। 6 इज व्हाट n minus 1 p3 n minus 1 p3 रेशो n p4 इज इक्वल्स टू 1:9। तो इनका जो रेशो है या इनका जो फ्रैक्शन है क्या है, 1:9 है। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज व्हाट n minus 1 p3 डिवाइडेड बाय n p4 इज इक्वल्स टू 1/9। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो पहले जो इसका फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला, इसमें हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट n minus 1 factorial divided by n minus 1 minus 3 factorial, right, and the whole divided by n factorial and n minus 4 factorial which is equals to 1/9। so now इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। so ऊपर क्या है हमारे पास n minus 1 factorial and divided by n minus 4 factorial and the whole divided by n factorial by n minus 4 factorial which is equals to 1/9। so n minus 4 और n minus 4 ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो बचता है कि हमारे पास n minus 1 factorial and divided by n factorial which is equals to 1/9। so अब जैसा कि हमें पता है कि जो n factorial होता है दिस इज व्हाट n factorial is equals to n multiply n minus 1 n minus 2। ये इसी ऑर्डर में क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है।
सो ऑब्वियसली जो बड़ा वाला होगा उसको सॉल्व करना होगा, तभी तो हम छोटे वाले पे पहुंचेंगे। सो n-1 की जो वैल्यू है स्मॉल है किससे, n से, तो हम किसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को। So this is what n-1 factorial and this is n multiply n-1 factorial is equals to 1 by 9. So n-1 factorial cancel out हो जाता है and we get what 1 by n is equals to 1 by 9. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, so this is n is equals to 9. So here value of n is what 9. तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू निकल कर आ जाती है, this is what 9. तो ये थोड़ा सा सिंपल है बिकॉज हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, n की। नेक्स्ट वाला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ आर। तो दो पार्ट है, दोनों में ही आर फाइंड आउट करना है, तो एक अगर समझ में आ गया तो ऑब्वियसली दूसरा भी हो ही जाएगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है बिकॉज जो एन होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है, पर जो आर वाला कंडीशन होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख लें, दिस इज वॉट यहाँ में लिखा था, कहाँ लिखा था, चलो कोई बात दोबारा लिख लेते हैं। दिस इज वॉट एन फैक्टोरियल इज वॉट n-1 n-2 एंड n-3। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये n और जो 1, दिस इज वॉट 1 2 3, ये क्या है, r की वैल्यू है। सो r हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है, और जो वैल्यू ऑफ n हो कोई क्या होगी, वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट जब r की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा सो हमें क्या देखना है कि कब किस कंडीशन में वैल्यू को इंक्रीज करनी है और किसको डिक्रीज करनी है। सो फिलहाल इसको हम इरेज करते हैं एंड देन कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। तो फिलहाल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। तो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। तो दिस इज व्हाट, कभी कभी क्वेश्चन इतने इजी लगते हैं, होते नहीं है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और क्वेश्चन जो ज़्यादातर लेंदी होते हैं वो क्वेश्चन जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आराम से सिंप्लीफाई हो जाते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, पार्ट 1 5 PR इज इक्वल्स टू 2 6 एंड R माइनस। तो सेम वैसे ही है जैसे हमने उसको एक्सपेंड किया था, वैसे ही इसको भी एक्सपेंड करेंगे। सो NPR जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल एंड n माइनस R फैक्टोरियल, राइट। So now simplify, this is what 5 factorial and 5 minus r factorial which is equals to 2 times of 6 factorial and 6 minus r minus 1 factorial, right। तो थोड़ा सा simplify करेंगे इसको, तो यहाँ multiply लगा लेते हैं। This is what 5 factorial 5 minus r factorial is equals to 2 multiply 6 multiply 5 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल यहाँ से ऐसे कैंसिल आउट हो जाता है। एंड नाउ दिस इज व्हाट 1 बाय 5 माइनस आर एंड दिस इज 1 इज इक्वल्स टू 12 बाय 6, ये 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। सो दिस इज व्हाट 7 माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। तो ये आ गया। अब जैसे कि देख रहे हो कि आर जब डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू मतलब इंक्रीज हो रही है, तो हमें आर को क्या करवाना है, इंक्रीज करवाना है। जैसे जैसे हम नेक्स्ट टर्म में जाएंगे वो क्या हो जाता है, जाएगा इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस इज व्हाट, ये क्या है लार्ज वैल्यू है और ये क्या है स्मॉल वैल्यू है, क्योंकि आर क्या होता है इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होने वाली वैल्यू माइनस होगी तभी तो ये सॉल्व होगा। सो नाउ हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो इसको हम सेम ऐसे ही रन देते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज व्हाट 1 बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 बाय 7 माइनस r, ये तो r सेम रहेगा, दिस इज व्हाट r एंड 7 माइनस r माइनस 1 एंड 7 माइनस r माइनस 2 एंड फैक्टोरियल, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर r प्लस होता जाता है और इसके बाहर क्या है माइनस, तो जो भी वैल्यू आएगी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, दोनों के दोनों नेगेटिव में ही आते जाएंगे। तो दिस इज व्हाट 1 बाय 5 माइनस r factorial is equals to 12 by 7 minus r and this is what 7 minus 1 is 6, 6 minus r and 7 minus 2 is what 5 minus r factorial. So here we can see 5 minus r both are factorial, so they will be cancelled. Now क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज 7 माइनस r एंड 6 माइनस r, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 12। तो यहाँ से हमारे पास जो भी होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन कर आएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन वी गेट द आंसर। सो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज व्हाट 7 इंटू 6 इज व्हाट 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, राइट। सो नाउ दिस इज 42 माइनस 13r प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 12, तो 12 को ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज व्हाट आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42
माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, तो फिलहाल हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज आर स्क्वायर 13r और माइनस करेंगे, सो दिस विल बी व्हाट प्लस 3 0 30 एंड 0। तो ये हमारा सिंपली हो गया। दिस इज व्हाट आर स्क्वायर माइनस 10r एंड माइनस 3r एंड प्लस 30 इक्वल्स टू 0। बिकॉज इनका प्रोडक्ट जो है क्या है 30 आ रहा है और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी, r की। सो r कॉमन ले लिया हमने, r माइनस 10 एंड माइनस 3, सो दिस इज r माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 0, r माइनस 10 एंड r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। So here is what r minus 10 equals to 0 or r minus 3 equals to 0. So the value of r is what 10 and value of r is what 3. तो यहाँ पे r की दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, बट r के हम उसी वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे जो हमारा जो भी ये रिलेशन होगा या कंडीशन होगा उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमें जो पता है कि एन पी आर जो होता है ये ऑलवेज r ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है n। तो ये n से तो ग्रेटर नहीं हो सकता। तो हमारे पास यहाँ पे जो n की वैल्यू है, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो n इज इक्वल्स टू व्हाट 5, दैट मीन्स कि r कांट बी इक्वल्स टू 10। सो हियर r इज व्हाट 3। तो यहाँ पे जो r की जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी क्या होगी, दिस इज व्हाट 3। सो वी कैन से सो r इज इक्वल्स टू 3। तो हो सकता है कभी कभी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सके, बिकॉज इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई तो करना है। बट ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता कि वो n से भी क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, और जो 10 है ग्रेटर देन 5 है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा एंड द आंसर ऑफ r इज व्हाट 3, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पार्ट 2। तो पार्ट 2 इज व्हाट, ये भी सेम है, इसमें भी r की ही वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पास जो भी कंडीशन है उसको देखते हैं और एक बार इसको भी ट्राई करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 5 है और यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, तो हो सकता है मे बी दोनों के डिफरेंट आंसर आए। सो नाउ दिस इज व्हाट पार्ट सेकेंड, 5pr इज इक्वल्स टू 6pr माइनस 1। तो सेम है, फॉर्मूला को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे लास्ट वाला किया था वैसे ही करेंगे। अगर 5 माइनस आर है और 6 माइनस आर है तो ऑब्वियसली 6 माइनस आर को सॉल्व करेंगे ताकि वैल्यू क्या हो जाए, उसकी डिक्रीज हो जाए। सो दिस इज व्हाट 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस आर फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। तो ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज व्हाट 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये दोनों अप्रॉक्स मिलते जुलते हैं। दिस इज व्हाट 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल एंड दिस इज व्हाट 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता है। ये अप्रॉक्स सेम ही है, बस उसमें ट्वाइस था यानी कि 12 हो गया, इसमें नहीं होगा तो 6 ही रहेगा। तो अप्रॉक्स दोनों का आंसर मतलब जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो ज़्यादातर सेम ही है। 5 माइनस आर फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल्स टू 6 बाय 7 माइनस आर फैक्टोरियल। तो ऊपर जैसे हमने सॉल्व किया था पार्ट 1 में, सेम उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो दिस इज 1 बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल एंड विच इज इक्वल्स टू 6 बाय 7 माइनस आर, जैसे वहाँ किया था सेम वैसे ही है, तो दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 5 माइनस आर फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस आर एंड दिस इज 6 माइनस आर विच इज इक्वल्स टू 6। तो इसको जो हमने वेरीफाई किया था यहाँ से ले लेते हैं, आपको याद होगा, नहीं याद है तो दोबारा से यहाँ से कंटिन्यू करके देख सकते हो। इसका जो भी ये सिंप्लीफिकेशन है, ये वाला जो फॉर्म है सेम वही चीज़ है, यहाँ पे मैच कर रहा है 7 माइनस आर 6 माइनस आर। तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट था दिस इज व्हाट आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 विच इज इक्वल्स टू 6। तो वहाँ पे 12 था, यहाँ पे हमारा क्या है 6 है, तो डायरेक्ट ले लिया। दिस इज आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो अब यहाँ से माइनस करके दे लेते हैं। दिस इज व्हाट आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस माइनस करेंगे, सो दिस विल बिकम व्हाट 36 इक्वल्स टू 0। अब 36 के फैक्टर फाइंड आउट करोगे, सो वी गेट व्हाट 4 and 9। तो इनका जो सम है क्या आ रहा है 13 आ रहा है और प्रोडक्ट क्या आ रहा है 36 आ रहा है। सो आर स्क्वायर माइनस 4r माइनस 9r प्लस 36 विच इज इक्वल्स टू 0। सो we take r as a common, so r minus 4 and minus 9 r minus 4, this is equals to what 0. So r minus 4 and r minus 9 equals to 0. So we separate the both value, this will be what
r minus 4 equals to 0 or maybe r minus 9 equals to 0. So here is the possible value of r is what 4 और r is equals to 9. So as we seen in the last question, वहाँ पे जो हमारा n क्या है 6 है, दिस इज व्हाट 6, और यहाँ पे जो r की वैल्यू क्या आ रही है 9 आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल. तो सेम वही कंडीशन है, 0 लेस देन r लेस देन इक्वल्स टू n की जो r की वैल्यू होगी 0 से ग्रेटर होगी, बट n के इक्वल या उससे लेस होगी, उससे ग्रेटर नहीं हो सकती. सो दिस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है. सो द वैल्यू ऑफ r इज व्हाट, सो द वैल्यू ऑफ r विच इज इक्वल्स टू 4. तो यहाँ पे जो हमारी r की वैल्यू है क्या आ जाती है 4 आ जाती है. ऑब्वियसली दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते. सो एक ही कंडीशन ऐसी है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दिस इज व्हाट r इक्वल्स टू. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस आपकी प्रैक्टिस और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्राई करोगे उतने ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा. सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, यानी कि उसकी मीनिंग बने ना बने डजंट मैटर, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन. तो इक्वेशन हमारे पास एक लेटर है, उसमें क्या करना है, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस. तो हर एक लेटर को एक टाइम यूज़ करना है, यानी कि रिपीट नहीं करना है. इससे कितने ऐसे वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसकी मीनिंग हो या ना हो, बस इसका क्या करना है, अरेंजमेंट करना है. तो जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था ABC लेके उसको अरेंज किया था, कितने डिफरेंट वेज हुए थे, सेम वैसे यहाँ पे भी है. तो यहाँ चाहे तो परम्यूटेशन लगा ले या फिर डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर ले, दोनों एक ही चीज़ है. तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं सो डेट वी कैन कंटिन्यू दिस. हाँ, यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 8 इक्वेशन, राइट. ये इक्वेशन, इसको मैच कर लेते हैं. दिस इज व्हाट EQUATION. तो दिस इज व्हाट इक्वेशन. हमें क्या करना है, इसका अरेंजमेंट करना है. तो पहले काउंट कर लेते हैं टोटल लेटर है कितने. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8. सो देयर आर टोटल 8 लेटर्स. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स विच इज इक्वल्स टू 8. तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज व्हाट n इज इक्वल्स टू 8. वी नीड टू फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द लेटर्स. सो द नंबर ऑफ सेलेक्शन, यहाँ पे जो नंबर हम सेलेक्ट करें लेटर्स को, सो नंबर ऑफ लेटर टेकन एट अ टाइम. सो नंबर ऑफ लेटर्स टेकन एट अ टाइम. तो यहाँ पे एक टाइम पे कितने लेटर को एक्सेप्ट करें, दिस इज व्हाट आर, ऑल लेटर्स एक्सेप्ट करना है. सो द आर इज व्हाट 8. सो टोटल नंबर ऑफ वेज, so total number of ways to arrange equation, यहाँ लिखे तो word to arrange word equation with or without meaning. ठीक है, so इसकी मीनिंग हो या ना हो. so arrangement of word equation, this is what 8p8, यानी कि n हमारा क्या है 8 है और r भी क्या है 8 है. तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है, NPR विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, राइट. तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज व्हाट 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल. तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, 0 फैक्टोरियल मतलब कि डिवाइडेड बाय 0 नहीं है. दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 1. सो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है. सो ऊपर वाले को बस सिंप्लीफाई करना है, नीचे की तो वैल्यू 1 हो गई. 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो यहाँ तक का तो प्रोडक्ट हमें पहले से ही पता है क्या होता है, इसकी वैल्यू हो जाती है 120. अब बच गया ये, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. दिस इज व्हाट 56 मल्टीप्लाई 6. तो ये वो नंबर्स है जिनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो दिस इज व्हाट 56 को हम एज इट इज रहने देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज व्हाट 0 12 और 7. सो नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई 7 टू 0 बाय 56. तो यहाँ से हमें पता है कि 0 तो एग्जैक्टली वैसे का वैसे आना ही है. तो सिंपली इसको हटा देते हैं, इसी को मल्टीप्लाई करते हैं. 12 1 43 मल्टीप्लाई 10 1 36. so this will be 2. this is what 2 3 0 4 means 4032. so 40,320 word can be formed by the letter of equation. तो यहाँ से इक्वेशन की जो लेटर्स है 8 लेटर्स, इनको यूज़ करके हम 40,320 वर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग. तो हो सकता है कुछ की मीनिंग होगी और कुछ की मीनिंग नहीं होगी. सो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा. थोड़े अच्छे क्वेश्चन है.
करने लायक क्वेश्चन है, यहाँ से ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। सो फिलहाल आप यहाँ तक कंटिन्यू कीजिए, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, तो इसलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग।